वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में सिर्फ हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। ना कि सिर्फ हाईएस्ट अपडेट देने वाला चैनल, यूट्यूब पे एकमात्र चैनल जो एमपी मैसेज से रिलेटेड और सारी एनटी की अपडेट देने वाला एकमात्र चैनल है। साथ ही साथ आपके लिए लाइव सेशन भी रखता है प्रतिदिन। चलिए, आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आखिर सर हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो हमने भी करीब 20-25 लोगों ने वीडियो बनाई और जो हम अपने सोशल माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो इस चीज़ को फैला रहे हैं, सर उससे हमें कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। यानी सीधे हम बात करने वाले हैं, क्या सर हमें जनरल प्रमोशन में इसका फ़ायदा होगा? क्या सर इंटरनल असेसमेंट का सच में एक मुद्दा है? किसी को हमें भ्रमित किया जा रहा है कि बस कॉलेज और इसके द्वारा। सर जो आईएनसी की जो गाइडलाइन आई थी, आईएनसी की जो गाइडलाइन थी जनरल प्रमोशन को लेकर के कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपको नेक्स्ट ईयर प्रमोट कर दिया जाए फाइनल ईयर को छोड़ करके, उसका हम लोग सर यूज़ कर सकते कि नहीं कर सकते। और सर लास्ट में ये भी बताइए सर कि आखिर यूनिवर्सिटी चाहती क्या है? मतलब वो एग्ज़ाम ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी? किसी और अन्य, जैसा आपने कहा था कि अन्य यूनिवर्सिटीज़ उसकी बात चल रही है, तो क्या है इन प्रोग्रेस? तो इन्हीं सब बातों को रखते हुए आज हम इस वीडियो को देखेंगे। साथ ही साथ कुछ लोग के जो कमेंट्स हैं जो आंसरेबल थे वो मैं आंसर करूँगा अभी बैठ के। तो सबसे पहले इस वीडियो में ये देखते हैं कि अभी की अपडेट क्या है सर। और सबसे पहले अपन ये बात करें, सर यूनिवर्सिटी हमसे क्यों, मतलब बहुत सारे बच्चों की ये सबसे पहले क्वेरी आ रही है कि सर एक तो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ले नहीं रही और ऊपर से यूनिवर्सिटी हमसे पैसा ले रही है फॉर्म भरने के। तो समझने वाली बात है। शायद क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं है और एग्ज़ाम फीस कलेक्ट कर लिया गया। मतलब साफ साफ आरोप बच्चों का ये लगाया जा रहा है सर कि एग्ज़ाम की डेट तो अभी कोई फिक्स नहीं, जैसा आप बता रहे हो। और सच में अभी एग्ज़ाम की कोई डेट तो फिक्स है नहीं, लेकिन उनके फॉर्म की फ़ीस और इन सब की फ़ीस उन्हें चाहिए ही चाहिए। सर ये सब क्या चल रहा है? तो हम समझते हैं। जैसा कि हमको मालूम है 31 तारीख को अभी फिक्स है नहीं कि माइंडलॉजी कंपनी आ ही जाएगी, और अगर माइंडलॉजी कंपनी नहीं आएगी तो एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इसका अल्टरनेटिव निकाला गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपके प्रैक्टिकल्स पहले करा दिए जाए, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी को भी नहीं मालूम है कि कितने दिन और केस चलेंगे। मतलब जैसे मान लो 15 दिन चलेगा या 1 महीने चलेगा, 2 वीक्स या 4 वीक्स, जो ये समय जाएगा 1 महीने का पूरा सितंबर। तो उन्हें पता है कि पूरा सितंबर लग जाएगा माइंडलॉजी कंपनी अगर आ रही है तो उसको वापस लाने में, या फिर कोई नई कंपनी आएगी तो पूरा माजरा समझिए। तो 1 महीने लग जाएंगे यूनिवर्सिटी को वापस आने में, यूनिवर्सिटी को वापस लाने में माइंडलॉजी को। अगर माइंडलॉजी आ जाती तो भी 1 महीने का वक्त लगेगा, और नहीं आएगी तो किसी को टेम्प्रेरी रखना पड़ेगा। तो एक तो ये सर ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में ये मुद्दा उठता है कि सर अगर माइंडलॉजिक नहीं आती तो हाँ ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में एक नए वीसी आ गए हैं, आपको मालूम है, वो कमिश्नर ऑफ जबलपुर हैं, और उन्हें 2 से 3 महीने का भी उन्हें प्रभार दिया गया, 3 महीने तक। फिर कल को अगर वो कोई ना कोई और पद प्रभार मिल जाएगा, वह भी एज अ कमिश्नर भी वर्क करेंगे और एज अ वीसी वर्क करेंगे। तो इसमें 2 मुद्दा उठता है सर। स्पॉट इवैल्यूएशन का जो मैटर है, जो टीएन दुबे सर रहते थे, जो टीएन दुबे सर स्पॉट इवैल्यूएशन का मैटर जो उन्होंने अपने रिवैल्यूएशन हटा के काम किया था, तो अभी जो नए वीसी आए हैं, तो क्या सर हमारा स्पॉट इवैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वीसी गए हैं, ना कि वीसी ने जो जो काम किया उनके संज्ञान में तो वीसी के रहेगा ही, लेकिन हाँ उसमें चाहे तो जो अभी आए हमारे सर, वो चाहे तो उसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जितनी मेरे पास अपडेट है, आपकी जो स्पॉट इवैल्यूएशन है वो टीएन दुबे सर ने रखी थी। अब वापस से जो वीसी आ गए हैं वो भी अभी इसे हटा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ आने के बाद जब तक उनके पास डाटा नहीं होगा, जैसे मतलब बोले सर अब तो नए वीसी आ गए तो हमारे स्पॉट इवैल्यूएशन जल्दी हो सकते हैं, लेकिन भाई अभी भी तो आपके रिजल्ट्स के लेकर के डाटा नहीं है, तो कैसे हो सकता है? तो ये मैंने क्लियर कर दिया स्पॉट इवैल्यूएशन का मैटर। सर रिजल्ट्स का क्या इशू है? हमारे जो प्रैक्टिकल्स वगैरह सब हो चुके हैं, मतलब सब हमारा एग्जाम्स वगैरह हो चुका है। जैसे बीएससी नर्सिंग 4th ईयर की बात कर रहा हूँ, जैसे बीएमएस 3rd ईयर की बात कर रहे हैं, जो उनकी सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम होता है सर, इन सब के, या फिर बीएमएस के भी कोई पेपर हुए हैं, तो सर इनके जो पेपर्स हो गए उनका क्या सर हमारे पेपर का रिजल्ट आ पाएगा? तो अभी तो नहीं आ पाएगा। फिर आपको सर कब तक वेट कर सकते हो? तो फिर भी अभी हम 15 सितंबर तक का एक डेडलाइन लेके चल रहे हैं कि 15 सितंबर तक अपन हम वेट कर सकते हैं। कुछ लोग आंदोलनजीवी ये भी कह रहे हैं, जैसे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जब हम आंदोलन करें, ये मैं उनके कमेंट बॉक्स से उठा रहा हूँ टॉपिक, कि जब भी जैसे नर्सिंग वाले जो करने वाले, नर्सिंग हो चाहे अन्य वगैरह आयुष वाले हो चाहे जो भी करने वाले हों, वो कुछ बीजेपी के नेता या फिर जो प्रभारी उनको भी लेके जाएं, साथ ही साथ तभी सरकार सुनेगी। और जो भी मैटर है, आपको मैं ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर है, तो जो भी रहे, लेकिन मैं ये समझाऊंगा किसी को इंक्लूड करने से अच्छा स्वयं कार्य करें। आप किसी और को, किसी मंत्री, किसी इन सब के चक्कर में नहीं पड़ते हुए आप स्वयं कार्य करें। फिर उस टॉपिक पे नहीं जा रहा अभी ज़्यादा। बीएससी नर्सिंग 2nd ईयर की एग्ज़ाम कब होगी? देखिए बीएससी नर्सिंग
सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम अभी तो कुछ तय ही नहीं है कभी एग्ज़ाम, पहले तो प्रैक्टिकल के चल रहे हैं, प्रैक्टिकल पहले कंप्लीट हो जाए। प्रैक्टिकल कब तक कंप्लीट होगा? पूरा सितंबर लगभग प्रैक्टिकल में चला जाना है, लगभग पूरा प्रैक्टिकल जाएगा, पूरा सितंबर जाएगा प्रैक्टिकल में। सर क्यों ऐसा? सर यूनिवर्सिटी तो 1 से 15 कह रही है, आपको ही मालूम है यूनिवर्सिटी हमसे सिर्फ डाटा ले रही है, वो आखिर क्यों से अभी कराना पड़ रहा है, रीज़न है उसका, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी के पास डाटा नहीं है और इस वक्त को यूटिलाइज़ कर रही है वो आपसे डाटा लेकर के। वो यूनिवर्सिटी आपसे सारा डाटा ले लेगी और एडमिट कार्ड भी साथ में रखी है, तो आपके प्रैक्टिकल्स तो कराएगी ही कराएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में कोई रोल नहीं यूनिवर्सिटी का। रही बात थ्योरी पेपर का, तो थ्योरी पेपर को भी यूनिवर्सिटी अभी तो करा नहीं सकते पूरे सितंबर भर में, मतलब अभी भी 1.5 महीने तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हम अक्टूबर में मान सकते हैं, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, जैसे जिसके डेट्स आएंगे, 15 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर के बीच में हम एग्ज़ाम की शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा ये उठता है, अभी भी हम क्यों बैठे हैं एग्ज़ाम के लिए? मतलब यूनिवर्सिटी हमें इतना लेट कर चुकी है और अभी भी हम बैठे रहें कि एग्ज़ाम में मतलब अभी हम ये क्यों सोच रहे हैं? बच्चे बोलते हैं सर एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, सर प्लीज़ बताइए, अगर एग्ज़ाम होगी तो कब तक होगी, ये क्वेश्चन है। तो भाई मेरे एक बात बताओ, अभी भी आप क्यों बैठे हो कि एग्ज़ाम होगी तो? हम ये क्यों बैठ रहे हैं अभी भी कि एग्ज़ाम होगी तो हम एग्ज़ाम देंगे? मेरा मुद्दा सिंपल सा है, आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि अगर हमारे प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी ले लेती है तो अपन इंटरनल असेसमेंट का मुद्दा उठाएं, चाहे विश्वास सारंग जी के पास जाए, चाहे जो भी मिनिस्टर के पास जाएँ, आयुष मंत्री पास, उनसे बस सिर्फ ये अपन बोले कि भैया हमारे प्रैक्टिकल्स तो हो ही रहे हैं, प्रैक्टिकल के माध्यम से आप कम से कम नर्सिंग वाले जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो भी आयुष वाले मेहनत कर रहे हैं, चाहे MBBS वाले जो भी मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना अपन इंटरनल असेसमेंट के थ्रू ही कर लें, क्योंकि 1 साल तो अपन वैसे भी लेट हैं। और अगर अभी भी यूनिवर्सिटी को खुद नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब लेना है, और एग्ज़ाम अगर हम नवंबर दिसंबर तक बैठे रहेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने एक्सपेक्टेड है, अगर इस 3 महीने तक हम बैठे रहेंगे तो हमारे रिजल्ट्स कब आएंगे? फिर जनवरी फरवरी मार्च तक में रिजल्ट आएंगे, मतलब हम लगभग कितने महीने लेट हो रहे हैं? 1 साल तो हम लेट हैं, 1 साल 6 महीने, यानी 1.5 साल हम हर बच्चे लेट होने वाले हैं। तो हम आखिर क्यों 1.5 साल तक बैठे रहें? मेरा मुद्दा सिंपल सा है, अगर हमें यूनिवर्सिटी ये नहीं बता सकती कि एग्ज़ाम कब लेगी, उसके बाद डाटा नहीं है, माइंडलॉजी कंपनी कब आएगी, VC सर कब से कार्य करेंगे, स्पॉट एवल्यूशन कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, जब इतनी सारी अनियमितताएं नहीं हो सकती, कब कौन से प्रभारी कब चला जाए उसका कोई पता नहीं है, तो हम ही क्यों इंतज़ार में बैठे रहें इस चीज़ को लेकर के? तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप जो कार्य कर रहे थे, रही बात जो इतने आप लोगों ने वीडियो बनाया, लगभग 20 से 25, ज़रूर फ़ायदा होगा। लोग कह रहे हैं ना कि बस वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको फ़ायदा होगा, आप देखना कुछ ना कुछ दबाव तो बनेगा, आप प्रशासनिक रूप से दबाव बनाओ, मेरी तरफ से यही आश्वस्त है। और हाँ, आंदोलन भी करिएगा 1 तारीख से, तो शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आप घेराव करो, चाहे राज्यपाल का करो, चाहे वो शिवराज सिंह का करो, चाहे वो विश्वास सारंग की करो, चाहे यूनिवर्सिटी करो, जिसकी भी करो, इस बात का ध्यान रखें, कोई भी तोड़फोड़ की ध्यान नहीं करना है अपने को। जो कुछ बच्चों का ये इशू आ रहा है, जैसे अभी फॉर्म की इशू है BMS सेकेंड ईयर का, सर BMS सेकेंड ईयर का जो फॉर्म का इशू है उसका क्या सर अभी कोई अपडेट है क्या? तो आज और कल तक में जिनके भी फॉर्म्स अभी तक नहीं आए उनके भी फॉर्म्स अपडेट कर देगी यूनिवर्सिटी में बात हो गई है। यूनिवर्सिटी आजकल में आपके सारे फॉर्म्स, देखिए यूनिवर्सिटी को सबका डाटा चाहिए, क्योंकि उसके आप जब ऑफलाइन मोड से फॉर्म भरोगे तो आपको उनके सारे डाटा आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कौन बच्चा किस में फेल है, किस में नहीं है, किस में सप्लीमेंट्री, वो सब चीज़ इशू आने वाले हैं, तो यूनिवर्सिटी को क्लियर पता चल जाएगा। फिर प्रैक्टिकल की डेट भी आगे बढ़ेगी, जो बच्चे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो जी हाँ, प्रैक्टिकल्स की डेट भी जो 1 से 15 तारीख एक्सपेक्टेड है। क्यों सर? क्योंकि अभी तक बहुत सारे का इनरोलमेंट नहीं हुआ है, इनरोलमेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ अपन ये भी देखें कि आपको पता है यूनिवर्सिटी कोई भी काम टाइम से नहीं करती, तो अगर मैं ये मान के चलूँ, आज कितना तारीख है? 23 तारीख, अभी 1 सप्ताह का वक्त है। 1 सप्ताह में अगर जितने लोगों ने डाटा नहीं भरा होगा वापस वो डाटा भरेंगे, और फिर भी आप मान के चले फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तो डाटा लेने में ही चला जाएगा। फिर मैं मान के चलता हूँ नेक्स्ट वीक, यानी सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक प्रैक्टिकल की एक्सपेक्टेड डेट्स मेरे हिसाब से हैं, और देखिएगा डेट आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आपके प्रिंसिपल ने आपको कहा है कि इतने तारीख तक में आपके फॉर्म भरने चाहिए तो आप भर देना फॉर्म, टू बी क्लियर। और जितने भी एग्ज़ाम्स अभी पेंडिंग्स हैं वो पेंडिंग्स ही रहेंगी, एग्ज़ाम्स नहीं होने वाली है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, टाइम लगेगी ही लगेगी। और कोई अपडेट, जो भी अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दी जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और साथ ही साथ आप ये बात का ध्यान रखें कि अपन एग्ज़ाम के पीछे ना भागें। अपन अगर कुछ करना चाहते हैं, आप या तो पढ़ाई करो चुपचाप, अगर आपको पढ़ना है तो, और अगर नहीं पढ़ना तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करो, चाहे वीडियो बनाओ, चाहे आप सोशल माध्यम से ट्विटर पे हैंडल करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ आप फ़ोन लगाओ, CM हेल्पलाइन में कंप्लेन करो, कुछ ना कुछ करते रहो, मेरे तरफ से यही है। अगर
एक कॉल अगर 20 बार एक कॉल एक आदमी करता है तो उसका इफेक्ट कम होता है। अगर 20 लोग एक एक कॉल करेंगे तो उसका इफेक्ट अलग होगा। बाकी आपका मन, आपको जो ठीक लगे आप करो, कोई हमारे चैनल की तरफ से बाध्यता नहीं है। जो लोग कर रहे हैं, आपको हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल हो ही जा रही है। जो मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा होगा ही होगा। अब जो नहीं कर रहे हो आप स्वयं जिम्मेदार हो, उसमें हम और हमारा चैनल या हमारे लोग, हमारी फैमिली कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ना कि क्योंकि कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, चाहे एमपी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कुछ भी। आपका भविष्य है, आपको कुछ करना है तो करो, नहीं करना है तो जय श्री राम।